हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अपनी मसरूफियात से बहुत मुख्तसर वक्त निकाल के आज हम निकले हैं एक लंबे टूर पे। हमारे 2 दिन का टूर है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ छलत डिस्ट्रिक्ट नगर में। आई एम सॉरी, छलत से हम बाहर आ चुके हैं और इस वक्त मैं खड़ा हूँ सिकंदराबाद में। बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ बोर्ड पे सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा डिस्ट्रिक्ट नगर। तो आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, मैं स्टोरीज़ जो लगाता रहता हूँ तो वो काउंट होता है डिस्ट्रिक्ट नगर में। ये वाला जो गांव आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसके पीछे जो आबादी दिख रही है, ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट नगर का पहला गांव है। जब आप गिलगित से आते हो ना, मेन गिलगित से, तो आपको 1 घंटा या 35-40 मिनट लगते हैं तो आप नगर पहुँचते हैं। अब इस नगर से आप 1 घंटा आगे ट्रैवल करोगे तो आप हुंजा पहुँचोगे। तो आपको हम दिखाते हैं कौन कौन हमारे साथ हैं। मेहदीशा नगरी साहब, आमीन अब्बास नगरी, राशिद अली नगरी और मैं इलियास नगरी। कितने का लीटर है पता नहीं, हमने 5000 का डलवाया। सेठ पैसा कहाँ है, पैसा जो। जब आप छलत से यानी नगर के पहले गांव से 3 से 4 गांव, आई मीन 5 गांव आप ट्रैवल करते हो। जैसे छलत के बाद आता है सिकंदराबाद, फिर उसके बाद आता है जाफराबाद, उसके बाद आता है नील, उसके बाद ऐसे थोल। फिर जब आप गुलमेत पे पहुँचते हो तो आपको इस तरह के व्यूज़ मिलते हैं। मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हो ना, इसको कहते हैं राकापोशी। और इस वक्त जो हम खड़े हैं, ये राकापोशी व्यू पॉइंट है। हम इस वक्त मेन पॉइंट पे खड़े हैं। और खैर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको दिखाता हूँ। मैंने यूरोप में जहाँ भी आपको वीडियोस दिखाई, कहीं पर भी नेचुरल चीज़ें जो होती है ना, नेचर जो होता है, वो देखो इन्होंने यहाँ पर जिप लाइन भी बनाया। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन ना कहीं पर भी नहीं होती। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ऐसी कंस्ट्रक्शन। ये देखो सारा सीमेंट का ना, इन्होंने सीमेंट का सब कुछ बनाया हुआ है। खैर जगह अच्छी है, व्यू अच्छा है, पहाड़ भी अच्छा है, लेकिन आप देखो जगह जगह है ना, इन्होंने सीमेंट का पूरा अंबार लगाया हुआ है, कंक्रीट का। खैर राकापोशी जो है ना, नगर वैली में आता है और ये तकरीबन 20 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट इतना फैला हुआ है, ब्रॉड है। तो इसकी अराउंड 6000 से 7000 मीटर हाइट है। और अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ से 1.5 घंटा या 2 घंटे की ट्रैक, ऑलमोस्ट इतना ही कुछ होता है। उसका बेस कैंप है और फिर आप बेस कैंप से ट्रैवल करते हो और फिर पूरा ऊपर हाइक करके राकापोशी समिट कर सकते हो। आना चाहते हो तो ये पीछे जगह है, यहाँ पहुँचो आप। सो गाइस, राकापोशी से अराउंड 5 मिनट की ड्राइव के बाद हम यहाँ रुके। गाड़ी साइड पार्क की हमने। तो वो सामने जो ब्रिज देख रहे हो ना, तो ये ब्रिज जो है ना नगर और हुंजा को अलग करता है। ठीक है, हम वो जो सामने केकेज वो वाला सेक्शन देख रहे हो ना, वो सारा नगर में काउंट होता है। जैसे आप ये ब्रिज क्रॉस करके इस साइड पे आते हो, ये सारा हुंजा में काउंट होता है। वो सामने आपको चेक पोस्ट दिखेगी, वो हुंजा में काउंट हो रहा है। अब गेम सारी क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब ये सारा रोड जो हम बिल्कुल लेकर जाएंगे ना खुंजराब पास तक, या अलीबाद हुंजा या वगैरह वगैरह, ये सारा जो है रोड हुंजा में काउंट होता है। लेकिन इसके सामने जो आप सारे सीन्स देख रहे हो ना, सारे सीन्स वो नगर के हैं। अब आप हुंजा में खड़े होकर नगर के सारे सीन्स ले सकते हो। अब आपको मैं बताता हूँ, अब यहाँ से डायरेक्टली नगर जाने का ना कोई रास्ता नहीं है। आगे से एक रोड आता है, आगे वो भी दिखाऊंगा आपको, वहाँ से फिर नगर स्टार्ट होता है। अब जैसे यहाँ से नगर के डिफरेंट गांव हैं, ठीक है, नगर के जैसे शुमैर है, मियाचर है, फेकर है, वगैरह वगैरह, सारे इस तरफ हैं और उनका व्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। ये सीधा केकेच है, कराकरम हाईवे, ये जाता है हुंजा तक या खुंजराब तक। हमने जाना वही है, लेकिन हम यहाँ से नगर सेक्शन टच करते हुए जाएंगे। यहाँ मैंने आपको बताया था राइट साइड पे कुछ आबादियाँ आती हैं, तो कुछ आबादियाँ क्रॉस हो गई हैं, तो यहाँ पर कुछ आबादियाँ रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं? ले, फेकर है और शायार, फेकर, शायार, अस्पुरदस, सुमैर। सुमैर वो जगह जहाँ दुनिया का कहते हैं कि कीमती तरीन पत्थर निकलता है, कमरीन वगैरह वगैरह। तो गाइस सीन ये है कि ये वाला आप देख रहे हो ना, ये रोड हम यहाँ से आए हैं, ये गिलगित से रोड ऐसे आता है और अगर इस रोड को हम फॉलो करते जाएंगे ना, ये ऐसे खुंजराब तक जाता है। और इसके रास्ते में आपको इस तरह का एक बोर्ड मिलेगा और जैसे ये सामने लिखा है ना, ये नगर, और इसके सामने ही आपको मैं दिखाता हूँ, सामने से अलग बोर्ड लगे हुए हैं, नगर खास और दूसरी रॉयल प्लेस नगर, हुपर वैली। ये सारा यहाँ से थोड़ा सा कच्चा है, फिर आगे जाके पक्का रोड है और बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं वहाँ के। जो प्रॉपर नगर वैली है ना, वो यहाँ से, जैसे आपको मैंने दिखाया, हुंजा से पहले कुछ नगर है और उसके बाद यहाँ से पूरा नगर वैली लगता है। और ये नया कहीं से वाटरफॉल आया, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बाकी हुंजा रिवर वगैरह वगैरह। सो गाइस, फाइनली हम अताबाद लेक हुंजा की एरिया में हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बोट्स हैं आपकी ना, ये सारी अलग अलग किस्म की बोट्स हैं। तो इनके चार्जेस किसी के 8000 हैं, किसी के 5000 हैं, किसी के 10000 हैं। डिफरेंट प्राइसेस हैं, वो सामने लगे हुए हैं, हम इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। तो खैर ये आप देख रहे हो कि ये बंदा इतना सारा माल लेके जा रहा है। तो ये सारा जिप लाइन में, अभी हम इस जिप लाइन को ट्राई करेंगे
कि इसका एक सीन ये है कि आप जाओगे ना और वापसी सेम चार्जेस में आओगे। अगर वापस आना चाहो तो आप बोट में आना चाहो या जेट स्की में आना चाहो, आपकी मर्ज़ी है। खैर हम जाते हैं और वापसी में जेट स्की ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई इस वक्त हम टॉप पे खड़े और नीचे के कुछ इस तरह के व्यूज़ दिखते हैं और जिप लाइन जो हमारी स्टार्ट होनी है यहाँ से स्टार्ट होनी है। Music licensing reimagined. हाइट बहुत ज़्यादा है, लाइफ का पहले एक्सपीरियंस है। पीछे देखो इतनी ज़्यादा हाइट है, देख के डर लग रहा है, देखो कैसा होता है। मदद तो गाइस सीन ये है कि ये मेरा बहुत अरसे बाद कहो या यहाँ का होने के बावजूद बहुत पहला एक्सपीरियंस था। खैर एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मैं टिकट लेडी के पास गया जो टिकट दे रही थी यहाँ के ना उसके जिप लाइन के, और वापसी में वो आपको बोट पे या जेट स्की पे यहीं तक छोड़ते हैं। उसके मिला के 1500 चार्जेस थे ना, 1500 PKR। उसने कहा आप यहीं के लोकल हो, आप 1000 दो। पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, ठीक है। और उसके बाद फिर आना जाना दोनों अच्छे थे, लोग अच्छे से बात कर रहे थे, अच्छा लगा। और उसके बाद यार जगह भी अच्छी है, सुना था कि यार अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छी जगह है। इतनी हम चढ़ाई चल के आए, इनकी हालत देखो। हमारी हालत ठीक है मेरी जान, चढ़ाई कोई भी नहीं थी, देखो थोड़ा सा चल के ना ये हालत हो गई इनकी। हमारा सर दर्द इस वजह से हम लोग नहीं चल रहे। अच्छा, और बाकी रही बात, इतना चढ़ाई भी नहीं है, उतना उतराई भी नहीं है। मज़ा आया? और कुछ बोल सकता हूँ वो नहीं बोलूँगा। तो खैर सीन ये है कि हम ऊपर से नीचे आए हैं। ये हमारे आप पीछे देख रहे हो जिसे हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। खैर इसके चार्जेस हमें 50 यूरो से नवंशवा के 50 रुपीज़ पे करने पड़े। 50 रुपये दे के तीनों की हालत गैर हो गई है। तो नीचे देखते हैं इसके भी अलग चार्जेस पे करने नहीं करना है, करने भी तो हम पे नहीं करेंगे और आपको क्रॉस करते हुए दिखाएंगे। तो भाई हम ब्रिज पर आ चुके हैं। इसको क्या कहा जाता है? पूरा सस्पेंशन ब्रिज, इसको पुराना तरीन ब्रिज कहते हैं। खैर आजकल जो ये एक बहुत टूरिज़्म हब बन गया है, हब तो नहीं है खैर, ज़्यादा बोल गया, एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया है और बहुत सारे लोग आते हैं इसको देखते हैं। लेकिन पहले ज़माने का सीन ये था ना कि मेरे बैक साइड पे जो आप आबादी देख रहे हो ना, और इसके दूसरी साइड पे इस आबादी से उस आबादी या उस आबादी से इस आबादी के लिए लोग ना गाय बैल और जानवरों के लिए चारे लेकर आते थे, तो ये उस काम आता था। खैर अभी आपको बैक से दिखाता हूँ कितना रिस्की है। ये ब्रिज के सीन्स हैं और सामने जो आपको दिख रहे हैं वो पस्सू कोंस कहते हैं उसे, और हमारे आधी आवाम क्रॉस कर गई है। और इसके अलावा अताबाद का वो सामने देख रहे हो ना एक पॉइंट है, वहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने नया जिप लाइन भी लगाया है। खैर अब लोकल से भी पैसे ले रहे हैं, आई डोंट नो कि लेना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी खैर है, पैसे ज़्यादा नहीं है तो क्रॉस करने का कोई मूड नहीं था, बस कर ही जा रहे हैं। उई हुई देखो बच गया, अभी मैं टंगड़ी खाने वाला था, यहाँ पर त्रश होने वाला था। तो गाइस प्लान ये है कि बिना हाथ पकड़े इस ब्रिज को क्रॉस करना है। आप मेरे पीछे पूरी टीम देख रहे हो, मैं आपको देखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। और इतना ज़्यादा हिल रहा है तो देखते हैं कि क्रॉस कर पाते नहीं कर पाते। अब मुझे नहीं पता पीछे ये लोग हाथ पकड़ के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। उप्स उप्स, अब ये तो झूल रहा है। ले ला कहे तीन ले ला कहे तीन ले एक तीन ले ला यार। चैलेंज एक्सेप्टेड था लेकिन फेल हो गया। हमारे बंदे ब्रिज बहुत हिला रहे हैं। ये है ड्राइड एप्रिकॉट, इसका बनेगा जूस जिसको हम अपनी ज़बान में चम्मच कहते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द ग्लेशियर। ये कौन सा ग्लेशियर का है? Hasu Glacier, White Glacier. क्या पी रहे हो राशिद? छमूस कैसा है? जबरदस्त। दिखाओ, ढक्कन उतार के दिखाओगे या नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
Artlist.io. वो सामने आपको पशु कौन दिख रहा होगा और ये पशु ग्लेशियर, ये हमने गाड़ी साइड पे लगाई है। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं स्टॉप, तो ये यहाँ का पॉइंट है। लोगों को देखा होगा, आपने बहुत पिक्चर्स में देखा होगा, वीडियोस बनाई जाती हैं। खैर अभी हमने ऐसे घूम के जाना है, 2 घंटे 1 घंटे स्वस्थ लगेगा, वहाँ जाके 2 घंटे खुंजराब, तो स्वस्थ में हमारा स्टे है। तो फिर मिलेंगे अगले स्टॉप पे। 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए स्वस्थ बाज़ार। कुछ इस तरह का दिखता है स्वस्थ बाज़ार। अगर हमें ऊपर जाना है ड्राई पोर्ट तो ऐसा करके ऊपर जाना है, लेकिन अभी हम खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर ड्राई पोर्ट जाएंगे। फ़िलहाल स्वस्थ बाज़ार के सीन्स एंजॉय कीजिए। आप देख रहे हो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, खुंजराब के लिए सीधे जाना है और ड्राई पोर्ट जाना है तो ऐसे ऊपर जाना है। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ चाइना से जो माल आता है ना, जो बॉर्डर के थ्रू बाय रोड आता है, वो कैसे आता है। वो बाहर आपको ना केकेज दिख रहा होगा, कराकोरम हाईवे। और अगर जो लोग आना चाहते हैं चाइना से और यहाँ से जाते हैं, वो इस तरह की बसेस में जाते हैं। और छोटा छोटा माल, छोटी छोटी गाड़ियाँ और छोटे सामान जो आते हैं ना, वो इस तरह की गाड़ियों में आते हैं। एक ये छोटा सा पोर्ट है जो मेन केकेज पर बना हुआ है, और एक दूसरा पोर्ट जो है ना वहाँ ऊपर बना हुआ है, वहाँ हमने भी जाना है गाड़ी पर। तो खैर इस तरह के छोटे छोटे, इनको डैटसन बोलते हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं। तो इन गाड़ियों के थ्रू आता है माल और फिर यहाँ से लोकली जाता है आगे। सो गाइस ये सीन है ऊपर के ड्राई पोर्ट का। आपको दिखाया था पहले नीचे छोटे वाला, तो हम ऐसे घूम फिर के वहाँ पहुँचे। और उसके बैक साइड पे सारे ना कंटेनर्स खड़े होते हैं, फिर इनकी इंस्पेक्शन होती है, एग्जामिनेशन होती है, फिर इनका वेट होता है, कितना वेट है इनका। और फिर उसके बाद जिसने जहाँ जाना है वहाँ, तो आपको थोड़ा सा वाइट पे दिखाता हूँ कितनी हाइट पर। वेलकम बैक टू द डे 2। सीन ये है कि अभी इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 8, और पीछे जो आप देख रहे हो अल सफ़ीर होटल, यहाँ हमने स्टे किया था। और ये हमारे कासिम भाई हैं, इनके साथ यहाँ स्टे किया था। खैर सुबह हम लेट उठे हैं, हमारा इरादा था कि अर्ली मॉर्निंग जाएं, लेकिन अभी हम जल्दी से नाश्ता करेंगे। बारिश हो रही है, बादल आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बादल हैं। ये हैं अर्ली मॉर्निंग स्वस्थ बाज़ार के सीन्स। जितनी गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, देखो ये तकरीबन सारी गाड़ियाँ चाइना जाने के लिए रेडी हैं। यहाँ से उस तरफ जाता है चाइना। नॉन लोकल हो, यहाँ पर एंट्री कराओ। फ़र्क इतना ये है कि आप लोकल हो तो आपके थोड़े से पैसे कम लगते हैं, और आप अगर नॉन लोकल हो तो थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं। पहली गाड़ी हमारी है, पीछे अब आने लगे हैं लोग, तो यहाँ से हमने बैरल क्रॉस करना है। कि हम लोकल हैं तो हमें 50 रुपये पर बंदा, हम 4 बंदे हैं तो गदगल मेहदी, हम 4 बंदे हैं तो हमें 200 देने पड़े। और अगर आप नॉन लोकल हो तो फ़ी बंदा 500 देने पड़ेंगे, और आप फॉरेनर हो तो 6000। चाइनीज़ अवेयर मान भी 40 RMB इक्वल टू 1500। चाइनीज़ का 1500 है, मतलब फॉरेनर्स का सबसे ज़्यादा है। फाइनली वी आर हेयर एट खुंजराब टॉप। अब आपको लग रहा होगा मेरी सांस फूल रही, तो मैं बहुत चढ़ाई चढ़ कर आया हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है। सिर्फ हमने गाड़ी यहाँ पार्क की है, पार्क करके मैं जस्ट यहाँ रोड तक आया हूँ। हाइट बहुत ज़्यादा है, गाड़ी से उतरते ही ना लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब सर में बहुत दर्द होता है। मेरे पीछे देख रहे हो हाईएस्ट ATM, मतलब वर्ल्ड हाईएस्ट ATM है, नेशनल बैंक का था। अब यहाँ पर HPL वालों ने भी अपना ATM लगाया है। चलता नहीं चलता पता नहीं। और मेरे पीछे पाक चाइना कॉमर्स सेंटर, और उसके पीछे आपको वो बॉर्डर दिख रहा होगा जिसके थ्रू हम चाइना जाते हैं। पास चल के दिखाता हूँ। तो ये रहा खंजरा, बहुत पास है। और ये मेरे पीछे देख रहे हो, अभी पिछले दिनों आप फेसबुक पे और न्यूज़ में आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुई थी चीज़ें कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का झंडा लग रहा है और आई लव पाकिस्तान का वो लगा रहे हैं। तो वह लग चुका है। इस तरह दरवाज़ा खुलता है और चाइना से गाड़ियाँ आती हैं, इसमें चाइना से माल आया। इस वक्त हम पाकिस्तान में खड़े हैं, और अगर मैं इस बैरियर को क्रॉस करता हूँ तो मैं चाइना में एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पास नहीं है और वीज़ा नहीं है। बीइंग अ जीवियन मैं पास ले सकता था, लेकिन पास बनने में 4 से 6 दिन लगते हैं, और फिर आना जाना इतना टाइम नहीं था, तभी मैं पास नहीं बनवा पाया। तो हम यहीं से इसको देख सकते हैं। मतलब यहाँ लोगों को आधा देख करना, एक दिल में ख्वाहिश जाग रही है कि काश मैं भी यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करूँ, लेकिन कोई नहीं, आएगा वो वक्त भी। तो फ़िलहाल यहीं से देख के मज़े ले रहे हैं हम। सिर्फ 10 मिनट हम गाड़ी से निकल के बाहर रुके थे, और हालत ऐसी ख़राब हो गई है ना, हाथ देखो, मुंह देखो, इसका मुंह देखो, तो बहुत बुरी हालत हो गई है। सिर्फ 10 मिनट हम रुके, इससे ज़्यादा रुकने लायक था भी नहीं। इतनी तेज़ हवा
खैर बर्फ़ तो थी नहीं, मिस कर दिया हमने, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी। तो हम जा रहे हैं वापस, फिर स्वस्थ बाज़ार पे कड़क दूध पत्ती चाय के साथ मिलेंगे। तो गाइस इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6:30 और हमारे प्लान के हिसाब से हमें छलत फिर घर पहुंचना था तकरीबन 4 बजे, लेकिन इस वक्त हम 6:30 बजे अलियाबाद में हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने अभी आपको बाहर का दिखाया थोड़ा सा मौसम, ऐसा मौसम हो रहा है, इतना ख़राब है कि पूछो ही मत। पूरे जीबी में बारिश हो रही है ऑलमोस्ट। जब हम खुंजराब से निकले वहाँ से लेकर यहाँ तक बारिश हो रही है। फिर हमारा टायर भी हो गया पंचर। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस सर? मज़ा आया? बस आप इनकी शक्ल से अंदाज़ा लगा लो कैसा सफ़र था। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए इजाज़त।